हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिक क्वेश्चंस। और हमने इससे पहले की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की हमने एक्सरसाइज 8.1 शुरू की थी, जिसका ये अब ये 6 क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रूविंग का है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पेपर में ज़्यादातर प्रूविंग के क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम इसको शुरू करते हैं। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, इसका मतलब है अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सी पे राइट एंगल होगा। सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले आपको यही काम है, ये आ जाएगा हमारा सी, आ गया ए, दिस इज बी। हमने ट्राइंगल बना लिया। अब हमें बोला है कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। अब हम ये देख लेते हैं क्या है ये, मतलब कॉस ए क्या है। जो हमारा कॉस ए है ना, कॉस ए जो हमारा आएगा वह आएगा बी सी, नहीं सॉरी, ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। और हमारा कॉस बी आएगा, वो आएगा बी सी अपॉन में ए बी। अब हमें दे रखा है कि नाउ गिवन है हमें कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। हमें लिख देते हैं कॉस ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए बी तो इधर से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और हमारा ये हमने क्या बता दिया, ए सी और बी सी इक्वल है। इसका मतलब है, आपको याद होगा पहले हमने पढ़ी है कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या फिर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारा जो है इसमें इस वाली लाइन से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। फ्रॉम यू हैव रेड इट दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला क्वेश्चन इससे हो गया। Therefore, मुझे हैंस प्रूव लिखने में बहुत मज़ा आता है। हैंस प्रूव्ड, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। ये देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, पर ये बहुत आसान है। इसमें बस एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो हमें पता है हमें ट्राइंगल से इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। थीटा हम इसको ले लेते हैं, ये ए बी एंड सी। अब हम ट्राइंगल से इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। आपको कॉट थीटा आपको पता ही है कि जो होता है tan का इन्वर्स, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेते हैं। इसका जो बेस है 7 एंड परपेंडिकुलर 8। अब इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 49 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 113। सो यहाँ आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू 113 का 113 और उसका अंडर रूट ऑल्सो। ठीक है, अब हम करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर कहाँ गया, परपेंडिकुलर थीटा का है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, एंड कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज़ बी सी अपॉन में ए सी। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। ए बी 8/1 अंडर रूट 113 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में अंडर रूट 113। अब हमें इन दोनों की वैल्यू रख के यहाँ रखनी है। अब देखो, अगर हम ऐसे करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करेंगे, देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा।
हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, अगर आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया हो तो इसका आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड लाइकवाइज कॉस का होता है, सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है, बस हम इसमें रख देंगे वैल्यू। देखो हमारे स्क्वायर आ गया, मतलब हमारा रूट 1/3 का रूट का से रूट हट जाएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम कर लेते हैं 1 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा हमें स्क्वायर करना है सबसे पहले। तो देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 8 और 113 का स्क्वायर करके यहाँ पर मेरा आ जाएगा 64/113। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 64/113, और नीचे आएगा 1 माइनस का यहाँ पर 49/113, 49/113। तो देखो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। आपको पता होगा ये दोनों जो है इनटू में करके कट जाएंगे, तो हमारा बचेगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 49/64. This is our answer of this part. And second part which is cot square theta. ये वाला करते हैं सेकेंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। तो इसमें तो हमें मतलब इसमें तो हमारा डायरेक्ट ही हो जाएगा। कॉट थीटा में दिया है 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 49/64 डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर। हमें बस इसको प्रूव करना है, हमें LHS एंड RHS हमें दिया है, हमें वो प्रूव करना है। नाउ देखो सबसे पहले देखो 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 दिया है, इसका मतलब क्या है, वही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो इसका मतलब है cot A इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ हम बना लेंगे अब एक ट्राइंगल। ये हमारा बन गया ABC ट्राइंगल। कॉट ए हमारा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना लेंगे इसका। ये हमारा एंगल बेस विच इज़ 4 एंड परपेंडिकुलर विच इज़ 3। अच्छा, अब एक चीज़ और, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ पर आप करके आप इसको दिखाना। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हमारा आ जाएगा 5। हमने पहले किया था इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पर आप ये स्टेप इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। मैं जगह छोड़ देती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो है AC आ जाएगा 5। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS और RHS को एक एक करके सॉल्व करेंगे, और फिर अगर हमारे इक्वल आ ही जाते हैं तो पता चल जाएगा दोनों सेम है या नहीं। तो LHS जो कि है मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। अच्छा, अब इसके लिए हमें चाहिएगा tan A। tan A क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा cot A का, विच इज़ 3/4। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, सबसे पहले हमें करना है 3/4 का स्क्वायर विच इज़ 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 9/16। ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा दिस वुड बी 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 एंड 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 विच वुड बी इक्वल टू 7/25। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है, तो अब हम इसका RHS निकाल लेते हैं। RHS हमें दिया है वो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब हम इसका cos और साइन निकालते हैं पहले। देखो cos A हमारा क्या आएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, cos A बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3/5, पर इसका बचा हमें A का निकालना है ना, दैट बी 4/5, और साइन आएगा 3/5।
ये कर लेते हैं, अब हम इसमें रख लेते हैं 3/4 माइनस 3/5, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 वुड बी 7/25। अब देख लो RHS मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज 1 + 10। आपको बस ऐसे धीरे धीरे ये वाले प्रूफ वाले सॉल्व करने हैं, अपने आप होते जाएंगे। यहाँ माइनस है एंड प्लस tan स्क्वायर A विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमारा हो गया, hence proved। Now question number 9. In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equals to 1/√3, find the value of, ये वैल्यूज हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें जो करना है वो हमें ट्रायंगल बनाना है। ये बिल्कुल आपकी बेसिक सी चीज़ है कि आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ABC, नाउ tan A हमें दिया है, tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। tan A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे A दिया है तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, इसका परपेंडिकुलर 1 एंड जो मेरा बेस है वो है √3। ऐसे आ गया मेरा। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे सबसे पहले, तो पाइथागोरस से हम AC निकालेंगे। सो बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो मेरा ये आ जाएगा 3 + 1, ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ये आ जाएगा मेरा 4 विच इज़ इक्वल टू AC इज इक्वल्स टू 2। ये मेरा आ गया। अब मुझे साइन ए, अब जो मुझे इसमें 4 वैल्यूज़ चाहिए ना, पहले हम वो निकाल लेते हैं। इसमें बस साइन ए कॉज ए एंड साइन सी कॉस सी, मुझे ये चीज़ें चाहिए। मतलब मुझे 2 वैल्यूज़ इसके ए के रेस्पेक्ट में चाहिए, 2 सी के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो हम वो करते हैं पहले। नाउ विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए एंगल ए, और यहाँ पर हम करेंगे एंगल सी के रेस्पेक्ट में। तो साइन ए एंड कॉज ए, साइन सी एंड कॉस सी। साइन ए, जो मेरा साइन ए आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू 1/2, और मेरा कॉज ए आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू √3/2। ऐसे ही मेरा साइन सी, इस ट्रायंगल में से आपको देखना है क्या क्या आएगा, मैंने आपको सब नहीं बताया। साइन सी जो आएगा मेरा इस ट्रायंगल में से वो आएगा √3/2, और ऐसे ही ये आ जाएगा 1/2। ये मेरा आ गया, बस मुझे अब इसको सॉल्व करना है। सो पहला पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, बस यही तो करना है। साइन ए है 1/2 इंटू नहीं 1/2 ये वाला कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉज ए √3/2 इंटू √3/2। क्या है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्या। 1/4 प्लस 3/4 क्या आ गया 1, 4/4 करके कैंसिल हो गया, ये आ गया। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर रही, पर मैं आपको इतना कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा, देखो कॉस ए इज √3/2 माइनस कॉस सी इज 1/2 माइनस, अरे यहाँ तो इंटू है। ये पता है साइन की बहुत गड़बड़ होती रहती है मुझसे, कभी कभी हो जाती है, तो अगर कभी गलती हो जाए ना तो प्लीज़ आप लोग समझ लेना कि मैंने गलत किया है, अपनी गलती मान रही हूँ। साइन ए यहाँ पर है ये 1/2 इंटू √3/2। यार अब देखो ये दोनों इंटू तो सेम ही किए हैं हमने, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर 0 आएगा।
सॉल्व ही क्यों करना है, कर भी लोगे तो √3/4 माइनस √3/4 लिख देती हूँ, √3/4 माइनस √3/4। सो दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक बात और, मैं थोड़ा जेन्युइन रहने की कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ा सजा के नहीं लिख सकती, जितना हम जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख रही हूँ। अगर आपको राइटिंग बहुत गंदी लग रही हो तो बता दूँ मैं। अच्छा, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। अच्छा, PQR है और Q राइट एंगल है, PQR ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब इसने क्या दिया है देखो, PR इज इक्वल्स टू नहीं, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, इसने ये दिया है, एंड PQ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसने दिया है। अब देखो मुझे QR निकालना है, इसमें से QR मैं कैसे निकालूँ, इसने PR प्लस QR साथ में दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं लेट QR बी x सेंटीमीटर, हमें नहीं पता कितनी है, और इससे जो हमारा PR हो जाएगा वो आ जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि PR प्लस QR तो 25 पूरा है, तो PR जो मेरा आएगा 25 माइनस QR आएगा विच इज़ x। अब हम इसमें लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें यही चीज़ सॉल्व करनी है बहुत ध्यान से, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर, PQ स्क्वायर 25, ये तो पूरा डायरेक्ट लिख दिया, प्लस में x का स्क्वायर, ये आ गया मेरा। अब 25 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें खोलनी पड़ेगी, तो वो आएगा 25 इंटू 25 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू x, तो दैट इज़ 50x प्लस में x स्क्वायर विच इज़ 25 प्लस x स्क्वायर यहाँ से होगा कैंसिल, और ये मेरा इधर आ जाएगा, 50 में इधर चल जाएगा, 625 माइनस 25 एंड 50x, 600 माइनस 50 और इज इक्वल्स टू 50x, x इज इक्वल्स टू 600/50 विच इज़ इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। अब मुझे क्या करना है, डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। अच्छा, अगर मेरा ये 12 आ गया तो मेरा जो PR आ गया ना वो आ गया 25 माइनस x, मतलब 25 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 13। अब तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ ना, साइन P, cos P एंड tan P निकाल लेते हैं। साइन P, cos P एंड tan P, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ इक्वल टू, देखो अब मेरा P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है QR और हाइपोटेन्यूज PR, QR बाय PR। अच्छा, और बेस मेरा है यहाँ पर PQ बाय PR, और ये तो मैं लिख ही दूँगी QR बाय PQ, ये हम लिख लेते हैं, तीनों एक साथ हमारे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं QR मेरा यहाँ से आया था, QR इज़ x मतलब 12 जो हमने निकाला है अभी, और हमें हाइपोटेन्यूज तो पता ही है PR 13, ये है मेरा 5 और 13, और ये मेरा आ जाएगा 12/5। So this is all for question number 10. Now question number 11. Now question number 11 and also the last question of exercise 8.1. State whether the following are true or false and justify your answer. ठीक है, so question number 1, the value of tan A is always less than 1. ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो tan है मतलब हमारी जो साइड्स होती हैं, जैसे कि मैं इस ट्रायंगल में बताऊँ ये और ये कितनी बड़ी हो सकती है हमें नहीं पता, हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हो बेस छोटा हो, या बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर छोटा हो, कुछ नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन हैव एनी लेंथ। नाउ sec A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। या दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ये cos थीटा का इन्वर्स है, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो फिर 1 से ज़्यादा ही होगा वो।
ठीक है, तो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। As it is inverse of cos theta, so its value is always greater than 1. Now cos A. Cos A is abbreviation used for cosine of angle A. No, it is for cosine A. So false. Fourth, cot A is a product of cot and A. ये बात बिल्कुल गलत है, false. Cot and A separation has no meaning. इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है, डिविजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Now fifth, sin theta is equals to 4/3 for some angle theta. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है, इस वजह से ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 से कम ही होगा। साइन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड ऑल्सो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि मेरी वीडियो कब नहीं आ रही है, और अगर आपकी टॉपिक की आ रही है तो आप उसको तुरंत देख सकें। थैंक यू सो मच।